हाय, दिस इज़ गाजी फ्रॉम justteachers.com। um, आज का हमारा टॉपिक होगा पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के डिटेल्स में जाने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिनोमियल्स है क्या। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटी सी इक्वेशन लिखी है, एक्सप्रेशन है a+9, जिसमें कि a हमारा वेरिएबल है, प्लस इज़ अ ऑपरेटर फंक्शन एंड 9 इज़ अ कांस्टेंट। ओके, तो चलते हैं हम आगे की तरफ। तो दो टॉपिक्स आज हम मेनली कवर करेंगे, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स और दूसरा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो उनको डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा वार्म अप है जो आप ट्राई कर सकते हैं। आप अपने वीडियो को पॉज करें और इसमें कोशिश करें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, जो कहता है आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स एंड द कांस्टेंट्स इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपके सामने 3 इक्वेशंस हैं और इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इनके आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पॉज किया और आपने इसको अटेम्प्ट किया होगा तो आई होप आपको यही आंसर्स मिले होंगे। पहले क्वेश्चन में x हमारा वेरिएबल है, दूसरे में y वेरिएबल है और तीसरे में अगेन x हमारा वेरिएबल है। उसके अलावा आप जितने भी डिजिट्स देख रहे हैं ये हमारे कांस्टेंट्स हैं और आप इनको वापस से वेरीफाई कर सकते हैं हमारे आंसर्स के साथ। और अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो यू कैन रीच अस एट justteachers.com। अब हम आते हैं पॉलिनोमियल्स पे। तो इससे पहले कि हम उसके डिटेल्स में जाएं, पॉलिनोमियल कितने तरह के हैं और टाइप्स हैं, पहले हम जानने की कोशिश करेंगे पॉलिनोमियल क्या है। अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0 plus a1x plus a2x square plus so on and anxn, जिसमें कि a0, a1, a2, an ये सारे हमारे रियल नंबर्स हैं और n हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। जो आप पावर्स देख रहे हैं यहाँ x की, दैट डिपिक्ट्स n और n हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। फॉर एग्जांपल px इज इक्वल्स टू 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 एक पॉलिनोमियल है, जहाँ की qx इज इक्वल्स टू 6x क्यूब प्लस 3x टू द पावर -2 एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हमारी कंडीशन है, डेफिनेशन है पॉलिनोमियल की n हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे सकता हूँ कि आप इस पर सोचने की कोशिश करें, n हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है। ओके, अब हम आते हैं टर्म्स की तरफ। तो हमने देखा भी पॉलिनोमियल क्या है, एक जनरल एक्सप्रेशन देखी पॉलिनोमियल की जो ये है। अब इसमें ये जो आप हर ऑपरेटर के बीच या ऑपरेटर से पहले जो चीज़ें देख रहे हैं उसे हम टर्म्स कहते हैं, लाइक a0, a1x, a2x स्क्वायर, दीज आर द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी पे एक एग्जांपल है, आइडेंटिफाई द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर हमारा एक पॉलिनोमियल है, हम कंसीडर कर लें 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, इसमें हमारे आप काउंट कर सकते हैं कितने टर्म्स है। बेसिकली ऑपरेटर से कनेक्टेड कितने एलिमेंट्स हैं वो हमारे नंबर ऑफ टर्म्स है। 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, तो हमारे टर्म्स है 8x क्यूब, 3x स्क्वायर, 5x एंड 9। तो एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जितने भी एलिमेंट्स जॉइंड होते हैं वो हमारे टर्म्स कहलाते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिनोमियल में, दैट इज़ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो इट मीन्स फॉर अ पॉलिनोमियल विथ अ वेरिएबल लाइक एक्स, वाई, इट इज कुछ भी हो सकता है, द डिग्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ दैट वेरिएबल। तो हमारे किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो एक वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होती है, दैट इज, और जो हाईएस्ट पावर होती है, दैट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द लार्जेस्ट पावर ऑन वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक एक्सप्रेशन है 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7। अब इसमें आप देख सकते हैं x हमारा वेरिएबल है और x की जो हाईएस्ट पावर है वो है 3। देयरफॉर द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 3। तो
इसके बाद आता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल में देखा पॉलिनोमियल है क्या, फिर दूसरी चीज़ हमने देखी इसमें टर्म्स कितने हैं और टर्म्स हम किसे कहते हैं। अब तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसके बाद हमने देखा डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कितने तरह के पॉलिनोमियल्स हम देखते हैं, इन जनरल हम डील करते हैं। सबसे पहला है हमारा मोनोमियल। जैसा कि आप जानते हैं मोनो स्टैंड्स फॉर वन, तो मोनोमियल इज़ अ पॉलिनोमियल विथ ओनली वन टर्म। कोई भी पॉलिनोमियल, क्योंकि वो पॉलिनोमियल रह ही नहीं जाएगा क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा टर्म्स नहीं है, तो उसे हम मोनोमियल कहते हैं। अगर उसमें दो टर्म्स हों किसी ऑपरेटर के थ्रू कनेक्टेड, तो दैट इज़ अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। और उसमें अगर तीन टर्म्स हो तो हम उसे ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। इसके बाद हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। तो इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4। तो पहले क्वेश्चन में मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप ट्राई करें और इसको पॉज करें तो आप इसमें एक अटेम्प्ट ले सकते हैं कि हम डिग्री जानने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम वेरिएबल चेक करते हैं हमारा वेरिएबल क्या है, और एक बार जब वेरिएबल आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, राइट, सो उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर हम चेक करेंगे, जो भी होगी दैट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। आप इस वीडियो को यहाँ पॉज कर सकते हैं और इन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और इसके बाद आप अपने आंसर्स वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। पहले आप इसको ट्राई कर लें। अगर आप इसको ट्राई कर चुके हैं तो आप अपने आंसर्स वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पर। अगर इन आंसर्स में या आपको कोई भी डाउट हो इस चैप्टर को समझने में, इस पार्ट को, प्लीज़ फील फ्री टू कनेक्ट विद अस at justtutors.com. Thank you.